बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थर्मो एनालिसिस की अहम टेक्निक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आज स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम TGA के नाम से भी जानते हैं। TGA। हम सबसे पहले अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल ये है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा एंड देन मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस से मीन सैंपल भी लिया जा सकता है, सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस और सैंपल आर चेंज। सब्सटेंस का जो मास है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम इसी चेंज को देखते हुए एनालिसिस करेंगे। ये चेंज दरअसल हमारा अहम तरीन एनालिसिस करवाएगा। अब प्रिंसिपल के बाद इसकी सबसे अहम पार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले यहां पे एक टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर। इस टेम्परेचर सेंसर के ऊपर एग्जैक्टली इसकी इस जगह पे यहां पे एक टेम्परेचर होल्डर लगा है, टेम्परेचर होल्डर। इस टेम्परेचर होल्डर के गिर्द इसके इस एरिया में हमारे पास एक फर्नेस है। ये हमारे पास फर्नेस लगी है, ये हमारी फर्नेस है। और ये जो आपका सेंसर और टेम्परेचर होल्डर है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह नीचे एक बैलेंस रिकॉर्डर के साथ लगा है, बैलेंस रिकॉर्डर। इसके इस तरफ जब हम TGA की इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं तो इसके इस तरफ भी एक बैलेंस रिकॉर्डर या रिकॉर्डर के नाम से जाने जाने वाला बैलेंस रिकॉर्डर लगा है। अब ये दोनों बैलेंस रिकॉर्डर यहां पे बैलेंस कंट्रोलर के साथ लगे हैं, बैलेंस कंट्रोलर। और ये जो आपका टेम्परेचर सेंसर है, ये इसका नाम क्या है, टेम्परेचर सेंसर। ये क्या है हमारे पास, सैंपल होल्डर, होल्डर। बिल्कुल इस फर्नेस के साथ यहां पे इसके इस जगह पे ये आपका टेम्परेचर प्रोग्रामर, टेम्परेचर प्रोग्रामर है और ये आपकी फर्नेस के साथ अटैच है। बेटा ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो हमारा ये फर्नेस है बेटे, ये हमारे पास फर्नेस है। अब सबसे पहले मैं इस सैंपल होल्डर की बात करना चाहता हूं कि सैंपल होल्डर करते क्या है। तो याद रखें कि सैंपल होल्डर के अंदर ये वो जगह है जहां पे हम सैंपल को प्लेस करते हैं। हमारा सैंपल सबसे पहले
आपके इस सैंपल होल्डर के अंदर आता है। और यह सैंपल होल्डर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैलेंस रिकॉर्डर के साथ अटैच है, इसलिए सैंपल होल्डर की हम दूसरी बात यह कह सकते हैं कि सैंपल होल्डर आर अटैच्ड विथ माइक्रो बैलेंस रिकॉर्डर, ये सैंपल होल्डर के लिए। इसके बाद अब ये सैंपल होल्डर का साइज या शेप क्या होगी बेटे? इसकी साइज एंड शेप किसकी बेटे? मेरे भाई सैंपल होल्डर जो है इसका साइज एंड जो शेप है ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सैंपल पे। यानी कि इसका साइज क्या होगा सैंपल होल्डर का, इसकी शेप क्या होगी, ये डिसाइड करेगा किस तरह का सैंपल आप स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो सैंपल होल्डर है ये प्लैटिनियम का बना हो सकता है, ये ग्रेफाइट का बना हो सकता है, ये एल्युमिनियम का बना हो सकता है, ये ग्लास का बना हो सकता है। ये बातें थी जो आपको सैंपल होल्डर के बारे में पता होना जरूरी थी। ये चंद 4 चीजें मैंने डिस्कस की हैं जो सैंपल होल्डर के बारे में आपको पता होनी बहुत जरूरी थी। अब अगर हम बैलेंस रिकॉर्डर की बात करें कि हमारा जो बैलेंस रिकॉर्डर है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो बेटे सबसे पहले ये जो बैलेंस रिकॉर्डर है ये माइक्रो बैलेंस रिकॉर्डर होना चाहिए। माइक्रो बैलेंस रिकॉर्डर का मतलब ये है